हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी सरकार के बारे में कि अभी फिलहाल जो मणिपुर का जो कांड हुआ उस कांड के खिलाफ उनकी आवाज़ तो कहीं पहुंची नहीं। और बीजेपी सरकार ने देखा जाए तो इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों अगर आपको सबको याद है कि मणिपुर जो दर्दनाक कांड हुआ है वो कोई भूल नहीं सकता। इस पे विपक्ष ने भी करारा जवाब दिया, पर फिलहाल मोदी सरकार, अगर एनडीए सरकार की बात करें तो इन्होंने पब्लिक को इस मुद्दे से भटका दिया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। हो सकता है कि हर स्टेट में ऐसे छोटे मोटे कांड होते हैं, पर अगर हम मणिपुर जैसे कांड की बात करें तो ये किसी भी स्टेट में भारत में पहला ऐसा कांड हुआ है। और इस पे अगर बात करते हैं तो विपक्ष ने मोदी जी सदन में अपनी गुजारिश की थी कि वो सदन में वो बात करें, कुछ इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, पर उस पे सरकार फेल नजर हुई। सरकार ने ना तो सीएम को तलब किया, ना वहाँ के किसी गवर्नमेंट के अधिकारी को तलब किया। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और सख्त सख्त कार्रवाई हो रही है। अगर बीजेपी सरकार के कुछ प्रवक्ताओं की बात करें या उनके पार्टी के आयोजकों की बात करें तो उन्होंने किसी भी स्टेट में जाके इस तरीके की घटना नहीं की कि जहाँ वहाँ जाके मणिपुर में जाके शांति की बहाल की उम्मीद की हो। बल्कि अब मोदी गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं तो राजस्थान में उनको क्या मौका मिला, उन्होंने तुरंत गहलोत सरकार पे हमला बोल दिया और तुरंत इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की। वो कहते हैं कि राजस्थान की महिलाओं को न्याय चाहिए। तो राजस्थान की महिलाओं को न्याय चाहिए तो मणिपुर को न्याय दिलाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ही दिलाएंगे? आप सिर्फ मणि मतलब राजस्थान की महिलाओं को न्याय दिलाओगे? तो अगर सरकार हर मुद्दे को विपक्ष का नाम लेती है और सरकार खुद मुद्दे से गायब हो जाती है तो ये राजनीतिक किस ओर जा रही है? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, पर अगर कोई कोई भी पार्टी ऐसे मुद्दों को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहेगी तो उसके बुराई बुराई करनी जरूरी हो जाती है। अगर मोदी गवर्नमेंट की बात करें, एनडीए गवर्नमेंट की बात करें, तो राजस्थान में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो उनको राजस्थान में जाके 1 अगस्त को इतना जोरदार प्रदर्शन करना पड़ा? क्या मणिपुर जाने की उन्होंने कोशिश की? मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिश? कौन सा एनडीए गवर्नमेंट का अधिकारी, कौन सा गवर्नमेंट का प्रवक्ता मणिपुर जाके देख के आया जो हाल है? अगर विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष ने अगर वहां गए, उनसे हालचाल पूछा, तो उन्होंने विपक्ष को भी एक सैर सपाटा के लिए नाम दे दिया। मतलब कि खुद अगर एनडीए गवर्नमेंट वहां काम से विफल हुई, चाहे वो पुलिस प्रशासन रहा हो, चाहे इनका खुद का एजेंडा रहा हो, चाहे इनका खुद का सीएम हो जो जीरो बटा जीरो सन्नाटा रहा, ये वहां मणिपुर में शांति कायम करने में विफल रहे। और अगर इनके चिट्टे खुले और किस तरीके से फेल सरकार साबित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दर फटकार लगाई, फटकारों की झड़ी लगा दी, उसके बावजूद भी इनकी आंखें नहीं हुई और ये इन्होंने देखा कि यहाँ तो हमारी किरकिरी हो चुकी है। तो इनके आयोजकों ने तुरंत राजस्थान का रूट पकड़ लिया। क्या राजस्थान की महिलाओं को न्याय दिलाना जरूरी था? ये कहना चाहते हैं कि राजस्थान में अन्याय हो रहा, तो मणिपुर में क्या हो रहा है? अगर आप राजस्थान की महिलाओं का भी ध्यान रखना चाहते हो तो मणिपुर की महिला, हम मानते हैं कि राजस्थान में भी गलत हुआ होगा, राजस्थान के लिए अगर आप राजस्थान जाना चाहते हो तो राजस्थान जा सकते हो आप, तो उससे पहले आप मणिपुर क्यों नहीं जाना चाहते? अगर विपक्ष नकारा है, विपक्ष बेकार है, तो आप ही मणिपुर की महिलाओं को न्याय दिला दो। वहां सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट को? तो दोस्तों ये जो अब ये पार्टी जो गिरने वाली बातें जो हो रही हैं, चाहे वो एनडीए गवर्नमेंट हो चाहे विपक्ष हो, अगर ये हर किसी किसी के दुख तीरथ पे अगर ये अपनी करारी रोटी सेकना चाहेंगे, इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहेंगे, तो ये राजनीति की बहुत बड़ी आकांक्षा, जिसे कहते हैं गिरी हुई राजनीति है, इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूपीए गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, अगर इस तरह की राजनीति भारत में होगी तो क्या होगा? मतलब कि अगर जहां न्याय दिलाने की बात आती है ये दूसरे स्टेट पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। आप मणिपुर को भी न्याय दिलाओ, राजस्थान को भी दिलाओ, सबको दिलाओ, पर दिलाओ, खाली एक स्टेट में आप घुस जाते हो, दूसरे स्टेट में वो घुस जाते हैं। तो सिर्फ ये दल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बीजेपी ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है कि वो राजस्थान में जाकर हल्ला बोल कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट के खिलाफ भी काम अगर हो रहा है तो वहां पर पब्लिक आवाज उठाएगी। पर आप मणिपुर के खिलाफ कब अपना काम करोगे? मणिपुर के सीएम को कब तलब करोगे? क्या मणिपुर में राज्य अच्छा चल रहा है? अगर आप एनडीए गवर्नमेंट से सवाल पूछो तो इनके पास एक सवाल नहीं है। चाहे तुलसी ईरानी हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, ये संसद में ऐसे डंडा देख टेक के चिल्ला रहे हैं कि इनसे बड़ा सत्यवादी को हरिश्चंद्र आया ही नहीं है। ये किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते, खुद अपने आप ही सारी कमान लेके बैठे, राजस्थान पे लड़ाई करने के तैयार हैं, पर मणिपुर के मुद्दे को तैयार नहीं है। चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता हो, और अगर इस बीच में कोई भी दल, कोई भी विपक्ष की पार्टी मणिपुर शांति के लिए अपील करती है तो ये उसको तुरंत दूसरी नजरों से देखते हैं, उस पर हमलावर हो जाते हैं।
ये किस तरह की राजनीति और किस तरह की राजनीति की ओर देश जा रहा है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है ऐसी पार्टियों का जो सिर्फ राजनीतिक ना बन जाए और देश की आवाज को दबाते रहें, चाहे कोई पार्टी हो तो उस पार्टी को सपोर्ट करना अपने आप में सोचनीय है। दोस्तों ये जो मुद्दे हुए हैं ये मुद्दे नहीं थे, ये वास्तविकता थी जो हमारे देश ने देखी और ये किसी भी देश में बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये अपने आप में शर्मनाक, जब मोदी जी इसको शर्मनाक कांड बताते हैं तो क्या उनकी पार्टी को इसमें पहल नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनकी पार्टी को राजस्थान में हल्ला बोल से पहले मणिपुर में नहीं जाना चाहिए था? क्या विपक्ष से पहले उनको अपनी ड्यूटी नहीं संभलनी चाहिए थी? इतने सारे सवाल हैं इस गवर्नमेंट के ऊपर, ये सारे सवाल सिर्फ विपक्ष को करारा जवाब देने के चक्कर में सबको भुनाती जा रही है। तो पब्लिक सब कुछ जानती है, अगर पब्लिक को भी पता है कि राजस्थान में भी गलत हो रहा है, पब्लिक को पता है कहाँ पे भी गलत हो रहा है, पर अगर पब्लिक को भी पता है और आपको भी पता है तो आप सिर्फ अपने चुनावी मुद्दे भुना रहे हो। तो देखते हैं आने वाला समय एनडीए गवर्नमेंट का किस तरीके से इनको जीत दिलाएगा। पर ये जो मुद्दे थे ये जीत और हार के नहीं थे, ये मुद्दे भारत के लोगों के न्याय के थे, जो ये न्याय का मुद्दा भी राजनीतिक बन गया। हमें ऐसी गवर्नमेंट से ऐसे मुद्दों से उम्मीद नहीं थी कि ये हर मुद्दे को राजनीतिक रूप देंगे। ये बड़ा सोचने का और समझने का विषय है। दोस्तों ये अब राजनीति किस ओर मुड़ रही है ये तो समय बताएगा और जनता इसका जवाब देना जानती है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता साइलेंट जरूर है पर वो अपने समय पर जवाब देगी, चाहे 2024 का इलेक्शन हो चाहे कोई और मैटर हो। तो दोस्तों और डिबेट के साथ मिलेंगे। फिलहाल जो एक हमारे सामने मुद्दा था हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप पहले वीडियो पहली बार हैं तो आप उसको लाइक करें और मिलते रहे नई डिबेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। बाय दोस्तों।